क्या हुआ किसको? नहीं ऐसे ही खुशबू तेरा है ना? इतना भारी सोच रहे कहाँ से मिला? क्या करेगी पापा पता नहीं अभी कुछ नहीं सीखना है एकदम बड़े दिन बाद अच्छा मौसम किया फिर भी गर्मी लग रहा है हमको नहीं लग रहा है गर्मी। देखो समझने की कोशिश करना। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, बोलो। या इसी को हम लोग शॉर्ट नाम में इक्विवेलेंट सेट हैं। ध्यान से समझना। मान लो कि अगर कोई फंक्शन है ए से लेकर के बी में, ए से लेकर में बी में, और अगर ये फंक्शंस 1 1 और 2 होता है, कैसा होता है 1 1 1 2, तो हम इसको न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। बात समझ में आया? बोलो। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर मान ले कोई फंक्शंस आपने लिया ऐसा कुछ ए से लेकर के बी में, ठीक है, और बी इस बार हमने फिक्स कर दिया कि बी हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर ये फंक्शन हमारा 1 1 हो गया, 1 1 1 2, क्या हो गया 1 1 1 2, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? या 1 1 1 2 को ही एक और नाम देते हैं हम लोग बाइजेक्शन। क्या नाम देते हैं? बाइजेक्शन। तो हम इस तरीके का जो भी यहाँ पर फंक्शंस होगा या मैपिंग होगा जो नेचुरल नंबर के साथ 1 1 1 2 होगा, तो जनरली तौर पर यहाँ डिनूमरेबल सेट कहेंगे। कैसा सेट कहेंगे? डिनूमरेबल सेट, या बहुत लोग इसको इनूमरेबल सेट भी बोलते हैं। समझ गए या नहीं समझे? डिनूमरेबल ज्यादा यूज करेंगे, इनूमरेबल भी आप बोल सकते हो, टचेंट मैटर। यानी हम कह सकते हैं इसी चीज को क्या नाम से पढ़ते हैं, ए से लेकर के बी 1 1 1 2, या ए से लेकर के एन में बाइजेक्शन मैपिंग, या ए डिनूमरेबल है या इनूमरेबल है, ऐसा नाम हम पढ़ सकते हैं। समझ गए? या ऐसे भी कह सकते हैं ए और एन न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट सेट है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। बोलो क्लियर है? मतलब एक ही चीज को बहुत तरीके के नाम से हम लोग प्रेजेंटेशंस करके चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इससे फायदा क्या होती है कि इससे हम लोग किसी भी इनफाइनाइट सेट को काउंटेबिलिटी के चैप्टर में पढ़ते हैं और उसे हम काउंट करने की कोशिश करते हैं। देखो किस तरीके का करेंगे, फिर हम आपको लिखवाना चालू करेंगे, इससे थ्योरम आपको आएगा। देखो समझाते हैं। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास सेट ऑफ ऑल इवन नंबर है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर मान लेते हैं, इवन नेचुरल नंबर, नंबर्स का सेट है कि इवन नेचुरल नंबर का सेट है मान लेते हैं। इवन नेचुरल नंबर का सेट में क्यों कौन आएगा बता? 2 4 6 8 10 11 12 14 ऐसा आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास इवन नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसा डॉट डॉट। समझ गए? तो ऐसा समझ लो कि ये आपके पास एक स्टूडेंट है, समझ रहे हो, और ये इसका रोल नंबर है।
ऐसा तुम समझ के चलो, हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हर एक स्टूडेंट का अगर यहाँ पर रोल नंबर मिल जाएगा तो वो हमारा 1112 हो जाएगा शॉर्ट में, समझ गए। और नहीं तो तुम तो 1112 मतलब क्या जानते हो कि इसका यूनिक इमेज यहाँ होना चाहिए और इसका यूनिक इमेज यहाँ होना चाहिए। बात क्लियर है? लेकिन हम शॉर्ट में इसको अपने लैंग्वेज में समझने के लिए इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे स्टूडेंट एंड रोल नंबर, कि अगर हर एक स्टूडेंट का उसका एक रोल नंबर मिल जाएगा तो वो 1112 हो जाएगा। बात क्लियर है? देखो अब कैसे करेंगे। जैसे 2 को रोल नंबर दे दिए 1, 4 को दे दिए 2 के साथ, 3 को दे दिए 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, ये गया ऐसे। तो हमने क्या किया कि हर एक जितना भी एलिमेंट था इवेंट नंबर मतलब इवेंट नंबर में, उन सबका रोल नंबर हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। तो हम क्या कहेंगे कि सिंपली ई से ई एंड, या फिर ऐसे कह लो कि जो भी फंक्शन यहाँ डिफाइंड होगा ई से लेकर के एन में, वो हमारा कैसा होगा 1112। समझ गए? या इसी को एक नया नाम क्या दे सकते हैं, बाइजेक्शन, ठीक है। या तो हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट ई को बोल देंगे इनुमरेबल, या फिर ऐसे लिख लो ई एंड एन आर इक्विवेलेंट, या फिर न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट बोल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत है? या इसी को एक और नाम दे सकते हो कि ई इज इनुमरेबल। ये 4 तरीके का नाम हम लोग दे सकते हैं, या डिनोमरेबल जो बोलना है, समझ गए? ये 4 नाम हम दे सकते हैं, जो भी नाम देंगे उससे क्लियर हो जाएगा। यानी अगर एक हमारे सेट ऑफ इवेंट नंबर का है और अगर उसका हम हर एक स्टूडेंट मान के चल रहे हैं तो उसका रोल नंबर मिल जाना चाहिए। हम बोलते हैं कि वो 1112 है, बाइजेक्शन बोल सकते हैं, या ई एंड एन आर न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट, या तो डायरेक्ट ई को डिनोमरेबल बोल देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। फोटो खींचो एक बार, अभी लिखवाएंगे उसके बाद इसको छपवाना है, इस चलते फोटो खिंचवा। अभी केवल पहले समझा ले रहे हैं आपको, ठीक है? ठीक है, इधर सुनो। अब हम यहाँ पर एक ये ट्विस्ट लिख सकते हैं। हाँ कुछ बोलना है? सर आपका अपना पोज में फोटो आ गया। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर ले लें, लो सेट ऑफ इंटीजर आ जाए। सेट ऑफ इंटीजर में क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट 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 इधर। और नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, है ना? अब जरा सोचो, अगर हम तुमसे रफली ऐसा स्पीकिंग कहें कि बताओ क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप क्या कहोगे? नहीं है। लेकिन ओरिजिनलिटी में दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। अभी करवाते हैं। यही एक महानता है कैंटर का, जिन्होंने इस पर काम किया है। आपको देख के तो लग रहा है सर यहाँ तो प्लस माइनस इधर बहुत ज्यादा नंबर जा रहा है, इधर माइनस तो ज्यादा इसमें होगा, इसमें कम होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है। इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, रफली अगर स्पीकिंग कहें। समझ गए? बोलो कैसे? अब आते हैं ध्यान से। देखो होगा क्या कि अगर यहाँ स्टूडेंट है और ये अगर रोल नंबर है, तो हम ये कहते हैं कि अगर हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर मिल जाए या हर एक रोल नंबर के लिए स्टूडेंट मिल जाए तो दोनों में सेम होगा। नहीं समझे? और दोनों में अगर सेम होगा तो जाहिर सी बात है हम दोनों में कह सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। नहीं बुझे क्या? सलोनी कंफ्यूज कर रही है क्या? देख के तो नहीं लग रहा है सर कहीं से इक्वल होगा। जीरो भी आ गया, जीरो भी आ गया, -1 -2 -3 भी आ गया, और आप कह रहे हैं कि सर यहाँ तो 1 से ही स्टार्ट है तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा कैसे? कर रहे हैं अभी। बट हम तुमको ये लॉजिक दे रहे हैं कि अगर मान लेते हैं क्लास है और हर एक क्लास में मान लो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर दिया जाए, हर एक रोल नंबर के लिए स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है दोनों इक्वल हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, हम इसको स्टूडेंट माने और इसको रोल नंबर। अब देखते हैं ऐसा तुक्का भिड़ा करके क्या हो सकता है। 0 को भेजे 1 के साथ, 0 को भेजे किसके साथ? 1 के साथ, और 1 को भेजे 2 के साथ।
ठीक है। -1 को भेजे 3 के साथ, 2 को भेजे 4 के साथ, -2 को भेजे 5 के साथ, 3 को भेजे 6 के साथ, -3 को भेजे 7 के साथ, 4 को भेजे 8 के साथ और -4 को भेजे 9 के साथ। यहाँ भी आ सकता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले हर एक स्टूडेंट का कहीं ना कहीं आगे जाकर के रोल नंबर मिलेगा। किन्हें मिलेगा? अरे बोलो तो। मिलेगा। अब कोई पूछे कि सर व्हाट इज इन लास्ट, देयर इज ए नो लास्ट। लास्ट का कोई पता है? नहीं, वो तो जाते जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उसके लिए रोल नंबर है और जो भी रोल नंबर है उसके लिए कोई ना कोई स्टूडेंट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जेड और एन जो है, यहाँ जो हमने मैपिंग डिफाइन किया है वो कैसा है? 1 1 और 2, या उसी को क्या कह सकते हैं? बाइजेक्शन, या सीधा सीधी हम यहाँ कह सकते हैं कि जेड और एन क्या है? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है। और हम इसी को यहाँ से जेड को कह सकते हैं कि जेड कैसा है? डिनम्बरेबल है। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो हमने देखा कि भाई देखने से तो नहीं लग रहा है लेकिन है। समझ? क्या समझे? कि जितना मतलब दोनों इक्वल ही है, अगर स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है तो दोनों का इक्वल न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है। और क्या कह सकते हैं? हाँ, समझ गए? तो जब इसमें काउंट किया जाएगा और इसमें काउंट किया जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएंगे। समझ गए? देख के नहीं लग रहा है लेकिन है। क्योंकि बढ़ उधर भी मतलब दोनों साइड बढ़ सकता है, इसीलिए दोनों साइड बढ़ सकता है। फिक्स नंबर होता तो नहीं होता। हाँ, फिक्स नंबर होता तो नहीं होता। जैसे एक में 4 होता, एक में 10 होता तो फिर आप कह नहीं पाते। लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइट है, तो अगर तुम उसको बढ़ाओगे स्टूडेंट को तो लो हम रोल नंबर बढ़ा देंगे। नहीं समझे? और तो कहेगा कि सर लास्ट में तब क्या होगा बताइए? हम कहेंगे भैया देयर इज ए नो लास्ट। इसमें लास्ट वाली कोई सिचुएशन है ही नहीं, इसमें इंफिनिटी है। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। फोटो खींचो इसको भी, केवल अभी फोटो खींचो फिर हम लिखवाते चले जाएंगे कैसे कैसे आपको प्रूफ भी करना है वो। बट अभी समझ जाओगे तो फिर प्रूफिंग में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो उधर इसमें p/q का फॉर्म p/q का फॉर्म हो। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, रेशनल नंबर, अच्छा प्लस का, माइनस का और यूनियन कर देंगे 0 का तो पूरा रेशनल नंबर बन जाएगा। यानी कि जितना पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर और 0, तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? रेशनल नंबर बन जाएंगे। समझ गए क्या? बोलो। अब एक बात सुनो, अगर हम इसको केवल प्रूव कर लें तो जैसा इसका प्रूव करेंगे वैसा इसका प्रूव हो जाएगा। समझ गए? अब मान लेते हैं इसमें भी काउंटेबल सेम है, इसमें भी काउंटेबल सेम है, इसमें भी काउंटेबल सेम, तो इसका भी सेम है। तो आगे करेंगे, देखो कैसे होता है। बस अभी रफली आपको पढ़ा रहे हैं, फिर आपको लिखवाते भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। इधर सुनो बात को। मान लेते हैं हम Q प्लस लेते हैं। Q प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। कैसा होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव? मतलब 1 1/2 इस तरीके का लिखना चालू करते हैं। देखो पहला लिखते हैं 1/1, फिर लिखते हैं 2/1, फिर लिखते हैं 3/1। ठीक है, हम लिखने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। 4/1, 5/1 डॉट 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 ऐसे। इसी में 2/1, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, मतलब नीचे 2 रख रहे हैं। ये भी तो रेशनल नंबर है ना? कि डाउट है अभी भी? अगर हम ऐसा लिखे 3 नहीं, यहाँ 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 डॉट डॉट डॉट। फिर लिखो 1/4। सर वहाँ 1/2 होगा ना? सेकंड नंबर में 1/1 लिखे हैं वहाँ, नहीं नीचे। हाँ 1/2, हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, सही बोली। 3/4, 4/4, 5/4 डॉट डॉट डॉट। आगे भी ऐसे जाएगा। हाँ।
है ना। अब देखो अगर हम कहें थोड़ा सा अगर हम देखें नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर में हमारे पास कौन कौन एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 5 ... अच्छा बताओ, इसको देख के और इसको देख के कहीं भी तुमको लग रहा है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा? देख के खाली बोलो, देख के नहीं लग रहा। देख के नहीं लग रहा है, लेकिन हम जब इसको देखते हैं तो इनमें दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, रफली स्पीकिंग में न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होते हैं। समझ गए? अब कैसे करेंगे वो भी हम अभी आपको बता देते हैं। देखो क्या होगा, अगर वो स्टूडेंट है और ये अगर रोल नंबर है, तो अगर हर एक स्टूडेंट का अगर हम रोल नंबर दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। कंफर्म है आप? आ जाइए फटाफट करते हैं। तो हम इसको डायगोनली रिप्रेजेंटेशंस लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ऐसे कट कर लेते हैं पहले इसको, ऐसे ठीक कट रहा है, ऐसे काट देंगे। जो रिपीट करेगा उसको हटा देंगे, जो रिपीट करेगा उसको हटा देंगे। अब रोल नंबर देना चालू करते हैं, ठीक है? देते हैं रोल नंबर। पहला रोल नंबर इसको दिए 1, ठीक है? दूसरा रोल नंबर इसको दिए, ऐसे आ गए जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे वैसे ही ऐसे चलेंगे। कोई दिक्कत है? तुम अपने हिसाब से किसी भी तरीके से चल सकते हो। इसका रोल नंबर 1 दिए, इसका रोल नंबर 2, इसका रोल नंबर 3। ये तो सेम है इसी की जैसा। 2/2 कैंसिल करोगे तो 1 ही आएगा। इसको रोल नंबर देने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ये देंगे 4, इसको दे देंगे 5, ठीक है? इसको छोड़ दिए हैं ऐसे जा रहे, ऐसे आ रहे ऐसे आ रहे। कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसा मन करो रोल नंबर दे सकते हो, ठीक है? इसको 5 दे दिए, इसको दे देते हैं 6, इसको दे देते हैं 7, इसको दे देते हैं 8 और इसको दे देते हैं 9। ऐसे ही सबको देते चले जाएंगे। तो अगर हम देखें कि हर एक एलिमेंट का हमने रोल नंबर देना चालू कर दिया है और हर एक एलिमेंट के लिए कहीं ना कहीं उसमें रोल नंबर है या नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं कि भैया Q प्लस का जो भी एलिमेंट है उसको अगर स्टूडेंट माने और नेचुरल नंबर के एलिमेंट को रोल नंबर माने, तो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर है और हर एक रोल नंबर के लिए स्टूडेंट है। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर Q प्लस लिया जाता तो सीधा सीधी हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच कैसा एग्जिस्ट करेगा? 1 1 1 2। उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? बाइजेक्शन। और नहीं तो हम Q प्लस और नेचुरल नंबर को न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, या तो सीधा सीधी Q प्लस को हम डिनोमिनेबल सेट कह सकते हैं। समझ गए? समझ गए? अगर यही माइनस के लिए होता, फोटो खींचो तो एक बार। ओके, देखो अगर ये माइनस के लिए होता तो सब जगह क्या आता? माइनस आता। बट सबके लिए तो हम एक रोल नंबर तो दे ही सकते हैं। अरे बोलो तो सबके लिए हम एक रोल नंबर दे ही सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम ये कहें तो Q माइनस भी हमारे पास 1 1 1 2 हो जाएगा, बाइजेक्शन हो जाएगा। यहाँ माइनस वाला भी न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है, या इसी को भी डिनोमिनेबल कह सकते हैं। समझे? यस सर। क्या समझे? कि जो दिखता है वो दिख नहीं रहा है, मतलब हो नहीं रहा है। यही समझे ना सलोनी? दिख रहा है वो हो रहा है। हाँ, समझ गए? अगर किसी भी नॉन मैथमेटिशियन या पहले नहीं पढ़ा है, अगर उसको देखने के लिए बोलोगे तो वो तुमको पहले बात को कहेगा कि तुम पागल हो, कि कैसे इक्वल हो सकते हैं। लेकिन जब हम उसको प्रूव करवाएंगे, देखेंगे, तो उसको पता लगेगा कि वाकई हमने सही बोला है ना? ठीक है। जैसे तुम लोगों को एक एग्जांपल्स देते हैं, इसकी कंसेप्ट आया कहां से वो भी अब थोड़ा सा डिस्कस कर देना तुम लोग को बनता है। स्टोन गोड्स एग्जाम्पल। गोड्स ऐसी स्पेलिंग होता है ना, बकरी का, है ना? अब देखो इधर
पहले के जमाने में क्या होता था, गिनती पाड़ा तो किसी को आता नहीं था। तो मान लेते हैं कोई ये एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में काफी सारी बकरी हैं, उनको गिनती आता नहीं था, वो जंगल में चराने जाते थे, कुछ को जानवर खा जाता था, पता नहीं चलता था कितना बकरी घर आया और कितना उधर ही रह गया या फिर बाकी सारी चीजें। तो लोगों ने आइडिया लगाया, और वो क्या कि एक बकरी यहां से निकाला, एक गॉट, और उतना ही एक स्टोन उसने अपने थैली में डाला, समझ। फिर दूसरा बकरी निकाला, तो एक स्टोन इसमें रखा, तीसरा बकरी निकाला, एक स्टोन रखा, चौथा बकरी निकाला और एक स्टोन रखा, और ऐसे ही करते करते उसने सारे बकरी निकाले और उसके हिसाब से वो सारे स्टोन में रखे, समझ गए। यानी एक बकरी के लिए एक स्टोन, यानी 1 1। हाँ बोलो यस सर। अब उसने क्या किया, जब घर आया तो एक स्टोन को बाहर फेंका, एक बकरी अंदर, उल्टा चल रहे हैं। फिर एक स्टोन को बाहर फेंका, एक बकरी अंदर, एक स्टोन को बाहर फेंका, फिर एक बकरी अंदर, एक स्टोन को बाहर फेंका, एक बकरी अंदर। तो ये हो गया 1 2, समझ गए। अगर इसमें कोई बच जाता तो 1 2 होने की कोई चांस नहीं होता। कल बता रहे थे कि अगर उधर कुछ बच गया तो फिर 1 2 नहीं होगा, समझ गए। इससे उन्हें ये पता लगता था कि अच्छा कितना बकरी बच गए हैं, तो अब खोजने जाते हैं, समझ। तो यहाँ से ये कंसेप्ट बन करके आया है 1 1 1 2 का कंसेप्ट। हाँ। एक दूसरा एग्जांपल्स देते हैं आपको, थोड़ा कहानी सुन लीजिए, मजा है बस, उसके ज्यादा कुछ नहीं, आप बोर ना हो जाओ। इस चलते इसको कहानी सुना रहे, बट इस कहानी से इसकी कंसेप्ट जुड़ी हुई है तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, कल्पना है, हिल्बर्ट पैराडॉक्स है ये। तो इसमें क्या होंगी वो थोड़ा समझाते हैं। मान लेते हैं एक होटल है, उसमें 100 कमरा है, ठीक है, और 100 कमरा 100 में भरे हुए हैं। अब कोई गेस्ट आता है, तो कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए रूम तो खाली नहीं होगा, जाहिर सी बात। अरे बोलो तो। लेकिन जरा सुनो, अगर तुम इमेजिनेशंस कर पाओ, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो होटल में रूम है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब उसमें खत्म होने की कोई चांसेस नहीं है, इतना सारे रूम है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। अब ध्यान से सुनो, मान लो ये होटल है, होटल का ये रूम है, और रूम आपके पास बहुत सारे हैं, इतने सारे कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब यहाँ पर वो सारे रूम भरे हुए हैं, सारे रूम क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। अब मान लेते हैं एक गेस्ट आया रात में, रात के एकदम 12:30 बजे, गेस्ट 1, और ये कह रहा है भैया रूम दे दीजिए नहीं तो मर जाएंगे जी, कुछ हो नहीं पाएगा। तो होटल वाला हो गया परेशान। अब हम थे उस होटल के मालिक, हमको फोन किया गया कि ऐसा सब मुश्किल है, और हम ठहरे मैथमेटिशियन आदमी, उसको सजेशंस दिए कि जो पहला रूम में जो गेस्ट है उस गेस्ट को शिफ्ट करो सेकंड में, सेकंड वाले को थर्ड में, थर्ड वाले को फोर्थ में, फोर्थ वाले को फाइव में, फाइव को सिक्स में, सिक्स में। अब ये रूम तो खाली हो गया, अब इसको ले जाकर के इसमें डाल दो, गेस्ट का भी सोल्यूशन खत्म और बाकी सारे गेस्ट भी शिफ्ट हो गए। रियल में सब होगा नहीं ना, रियल, लेकिन हम ये तो पैराडॉक्स कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट अभी हम लोग वहां पर रोल नंबर दे रहे थे, देखने में तो हमको वो लगा ही नहीं, लेकिन एक्चुअली में हम कर पा रहे हैं। देखो कैसा कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज लास्ट देयर इज नो लास्ट, समझ गए। अच्छा ये ठीक था, मान लेते 2 गेस्ट आया, एक साथ 2 गेस्ट, ठीक है। अब हमें उलझन, फिर होटल का मैनेजर है वो फिर फोन किया, सर इस बार 2 गेस्ट आए हैं, करें तो क्या करें। हम कहें कि फर्स्ट के 2 गेस्ट को उठाओ और थर्ड से शिफ्ट करो, तो यहाँ से शिफ्ट होना चालू हो जाए 2-2 करके। पीछे जो खाली है हम डायरेक्ट उसमें कहीं शिफ्ट कर देना। पीछे क्या है, पीछे क्या है, पीछे वाले खाली व्हाट इज इन लास्ट, देयर इज नो लास्ट। तो पीछे कहाँ तुम देख रहे हो, कुछ है ही नहीं पीछे। पीछे कर कैसे जब है ही नहीं। परिकल्पना कर रहे हैं,
हम अगर जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे, बट वो अभी शुरुआत की तौर पे तो नहीं। जैसे इसी में देख लो, अगर तुम पूछो कि यहाँ आगे क्या है सर, तो अगर तुमको 1 लाख की जरूरत पड़ेगा तो 1 लाख यूज कर सकते हैं वहां से। हाँ। 1 करोड़ की जरूरत पड़ सकता है तो कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में वैसा तो कुछ है नहीं। हमको तो 2 ही गेस्ट की जरूरत है, समझ गए। हाँ। अब देखो एक कमाल वाली बात जो उन्होंने सोच पा रहे थे, जो पैराडॉक्स दिया है एल्बर्ट पैराडॉक्स, वहां से इधर से क्या है, ये तो 2 का सवाल रहा। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट आ जाए, यानी इतने गेस्ट जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मान लो बहुत सारे गेस्ट आ गए, इनफाइनाइट गेस्ट। अब फिर मैनेजर कॉल किया कि सर अब बताइए अब करें तो क्या करें। चलिए 2 का तो समस्या ठीक था, हमने उसको सजेशन दिया, घबराओ नहीं, हम है तुम्हारे पास मैथमेटिशियन पर क्या है। हम उसको सिंपल कहेंगे कि जितने भी गेस्ट हैं पुराने गेस्ट, उसको ऑड नंबर पे शिफ्ट कर दो या इवन नंबर पे शिफ्ट कर दो। तो उसने क्या किया कि 2 पे शिफ्ट किया, 4 पे शिफ्ट किया, 6 पे शिफ्ट किया, 8 पे शिफ्ट किया और बाकी सारे पे शिफ्ट करते चला गया। अब जो नए गेस्ट आए उसको ऑड पे शिफ्ट करते चले जाओ। अब कोई पूछेगा सर लास्ट में क्या होगा, हम कहेंगे भैया लास्ट में जो होगा देख लेंगे, बट होगा ऐसे। तो अब क्या हुआ कि पुराने गेस्ट भी शिफ्ट हो गए और नए गेस्ट भी शिफ्ट हो गए। यही हम पूरे कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं, समझ गए। कुछ कर रहे हैं थोड़ी, इसे ना तो मेरा कोई नुकसान है ना तो अगला का कोई नुकसान है, सही बात है। समझ गए। इससे हर एक स्टूडेंट का उसका रोल नंबर मिल जा रहा है, या यूं कह लो हर एक गेस्ट के लिए उसका रूम मिल जा रहा है। क्लियर बात। यस सर। यही पूरे कंसेप्ट आपको पढ़नी है, ठीक है। पढ़ोगे अच्छे। अब लिखना चालू करो, इसके बाद फिर एक थ्योरम और बचेगा, वो करा देंगे, फिर चीजें आपके सामने खत्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि यहाँ से हर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर भी उठाओगे तो हाँ काउंटेबिलिटी से लिखा भी होगा, so that the set of real number is uncountable, set of rational number is countable, ऐसा प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे। इधर कंपोजिशन वाला कल फोटो भी खिंचवाया था ना सर एक का, उसके बाद का पता नहीं कब तक फोटो खींचने बोला था ना। कंपोजिशन के बाद भी फोटो चल जाएगा ना। नहीं उससे पहले काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, हेडलाइन दीजिएगा। सेट ए कैपिटल लेना। नहीं पहले हेडलाइन दे लीजिए, कार्डिनल इक्विवेलेंट। ये वाला काट दे, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। नहीं वो तो हेडलाइन में रहेगा। इसके ऊपर तो काउंटेबिलिटी है ना सकते हैं। हाँ रे वही बात है, ठीक है चलो ना, जो लिखना है लिखो, नहीं इसको लिखो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं उससे। हेडलाइन देने में तुम लोग इतना 3-5 क्या कर रहे हो, बातें की है काउंटेबिलिटी या काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, बातें लिखे। लिखो अ सेट ए, कैपिटल लेना। हाँ कैपिटल लिखो, अ सेट ए इज सेड टू बी, कैपिटल ए लिखेगा ना, इज सेड टू बी कार्डिनली इक्विवेलेंट, डबल एल लगा दीजिएगा, कार्डिनली इक्विवेलेंट
पहले टू अ सेट बी if there exist a 1-1 mapping वन वन ऑन टू कर दीजिए, वन वन ऑन टू कर दीजिए, वन वन ऑन टू मैपिंग, वन वन ऑन टू मैपिंग हो गया। इट इज डिनोटेड बाय ऐसे, इट इज डिनोटेड बाय दिस, इस तरीके का सिंबल। लिखिए डिनोमिनेबल सेट, लिखिए क्या लिखे, डिनोमिनेबल सेट, इसी को लिखो इनुमरेबल सेट, स्लैश देकर सेट, या इसी को बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तीनों नाम में से कोई भी नाम से वो पूछ सकता है, अधिकतर तो पूछता है इसी से, डिनोमिनेबल या इनुमरेबल सेट से। अच्छा बोलते हैं उसको काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक, ये हेडलाइन है इसे लिखो। A set A, capital A, a set A is said to be, is said to be a denumerable set, denumerable set, set if ये लिखेगा A इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर n, where करके लिखिए, कॉमा दे दो, where n is a set of natural number, where a is a set of natural number, A, N. where n where n कैपिटल N लिखना, where n ओ वाला n, ये is a set of natural number। हो गया, समझ गए डिफिनेशंस क्या था? देख लो पढ़ के, कहीं डाउट लगे तो पूछ। हमारा इस सेमेस्टर में बैक लगा है फिजिक्स में, मैथ्स में, कौन से सेमेस्टर में है? 3 में फिजिक्स में। सुनो एक ही बात, ए से एन में 1-1 बोल रहे हैं, या बाइजेक्शन बोल रहे हैं, या न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, या डिनोमिनेबल बोल रहे हैं, बात एक ही। समझ गए? हम जो डिफिनेशंस लिखवाए उस डिफिनेशंस पर भी आप चेंज कर सकते हो, डजंट मैटर। तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ए सेट ए इज सेड टू बी द डिनोमिनेबल सेट इफ इट इज ए 1-1 फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर। समझ गए? या तो बाइजेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर, या न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू द नेचुरल नंबर। समझ गए? यस सर। कंफ्यूज नहीं करोगे? करोगे तो मत पूछना। अब लिखो काउंटेबल सेट। लिखो a set A is said to be countable if either finite
अगर ये फाइनाइट है तो भी काउंटेबल होगा, और लिखो, और डिनोमिनेबल, या तो वो डिनोमिनेबल सेट हो तब भी। समझ गए? दो केस में वो काउंटेबल होगा। किस किस केस में? अगर वो तो फाइनाइट होगा तब भी, या तो डिनोमिनेबल होगा। डिनोमिनेबल का मतलब 1 1 और 2 होना चाहिए नेचुरल नंबर के साथ। समझ गए? अरे चलो लिखो। ठीक, अब लिखो अनकाउंटेबल सेट। इसका भी डेफिनेशन लिखो। अनकाउंटेबल सेट, लिखो अ सेट कैपिटल ए, या फिर इनफाइनाइट सेट लिखो, पूरा काटो। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कैपिटल ए is said to be uncountable, it is not a denumerable. समझ गए? अगर कोई इनफाइनाइट सेट है और अगर वो डिनोमिनेबल नहीं है, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल है। क्योंकि अगर वो डिनोमिनेबल हुआ तो काउंटेबल में चला जाएगा, या फाइनाइट हुआ तो वो काउंटेबल में चला जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। नहीं बच्चा बताओ, यहाँ तक हो गया? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं बताएंगे। लिखो आगे। अब लिखना चालू करो फिर। सर ये डिनोमिनेबल में आप बोले थे नेचुरल नंबर के साथ 1 1 और 2 होना चाहिए। हाँ, वही तो मतलब ये चारों देख लो, इसको रफ में उतार लो आप, एक ही मीनिंग है इन सब का। क्या 1 1 on 2 का, बाइजेक्शंस का, या न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट का, या तो डिनोमिनेबल, सबका सेम मीनिंग है। जो फोटो क्लिक किया है उसको कहाँ पे लिखेंगे? अभी नहीं लिखना है सर। यहाँ तक ठीक है? बोलो। रफ में इसको कहीं पर समझने के लिए उतार लो कि सबका एक ही डेफिनेशन है। हम लोगों को लिख दे रहे, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिख दे रहे। फिर इसको डिनोमिनेबल क्या डेफिनेशन है? एक ही नंबर डिनोमिनेबल है ना, उसको 1 1 और 2 में बोलते हैं। ऐसा लिखते हैं और उसका 3 लिखते हैं। पहला हाँ, बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। यहाँ यहाँ पे डिनोमिनेबल छापना चालू करो। सर नहीं दिख रहा है ये सर। यहाँ पर एम कर देना, एम ये ज्यादा है। सर अब यहाँ पे 1 1 on 2 from A to B दिया है। फिर से यहाँ पे बाइजेक्शन from A to N
बी की जगह एन कर दो ना। ठीक है, इतनी बात कोई दिक्कत है? अब यहाँ से थ्योरम लिखना चालू करो। देखो, so that the set of all set of all even natural number is denumerable ठीक है, is denumerable। ब्रैकेट में कर लो काउंटेबल, या तो डिनोमिनेबल लिख देगा या तो काउंटेबल लिख देगा। ठीक है, इवन नंबर का जितना भी सेट होता है वो क्या होगा? डिनोमिनेबल होगा। यही तुमको दिखाना है, समझ गए? लिखते हैं इधर फटाफट। पानी गिर रहा है, पानी किया है मौसम ठंडे। अच्छा है ना? देखो इतना भी देना नहीं चाहिए था। जिंदगी में देना हो गया। क्या जिंदगी में किसका में? बीसीए करने के बाद तुमको अंधेरा ही दिख रहा है। नहीं करना चाहिए, अच्छा जगह से करना चाहिए। क्या हुआ? मतलब बीसीए कर रही था तो अच्छा जगह से करना चाहिए तुम लोग को। हाँ, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता है। यही तो फायदा है। कैसे ये फायदा है सर? मेरा टीचर बनने के पीछे यही रीजन है। एक कारण ये भी है कि हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ कोई टीचर उस लेवल का पढ़ाया नहीं, हम सोचे कि इससे बेहतर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक कारण वो भी रहा। तुम लोग के पास अभी क्या सुविधा है कि अगर नहीं हो रहा तो जो टाइम बच रहा तुम लोग के पास, उस समय को कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा करिकुलम के साथ जोड़ना होगा। पहला बात ये होगा कि जो तुम बीसीए कर रहे हो उसके साथ तुम और भी, जैसे अभी फिलहाल में चैट जीपीटी जो आ रहा है, एआई टूल्स वगैरह आ रहे हैं, उसके साथ तुमको खुद को इन्वॉल्व करके कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावे उसकी क्या क्या रेंज है वो भी तुमको सीखना होगा, कितने वाइड तक हम जा सकते हैं ये तुमको सीखना होगा। इसके अलावे तुमको ये भी प्रोवाइड सीखना होगा कि हम किसी खास फैसिलिटीज के लिए क्यों काम करें, क्या हम इससे कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, ये तुमको सोचना होगा। तब जा कर के इंडिविजुअल कुछ काम कर पाओगे। नहीं तो फिर अभी तुम्हारी जो डिग्रियां हैं वो तुम किसी भी कॉलेज से कर लो, वो धड़क धड़ा रह जाएगा, क्योंकि जो आपकी फील्ड है उस फील्ड को मारने के लिए ऑलरेडी एआई पहुंचा हुआ है। तो अगर आप जब तक उसका सहयोग नहीं लेंगे, क्रिएटिविटी नहीं ले आएंगे, तब तक आप किसी भी कॉलेज किसी भी डिग्री ले लो वो बेकार है। क्या गलत बोल रहे हैं? देखो, हम पिछला बैच जब हम पढ़ा रहे थे तुम लोग को, बीसी वाले लोग को, तो तुम लोग को एक एडवाइस दिए थे। अगर बात को वैल्यू नहीं दे, तुम माना नहीं है, फिर कुछ नहीं कह सकता, हम फ्रीली बात आ रहे हैं, दूसरी एक एडवाइस देते हैं। तुम लोग के पास एक आइडिया है, अभी तुम लोग काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो उस काम को ग्रुप में 4 लोग मिलो, थोड़ा सा देखो, मॉडिफाई करके कुछ ऐप डिजाइनिंग वगैरह टाइप, अभी तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं, इसके थ्रू कर सकते हो कम नॉलेज में भी। तो एक आइडिया दे करके काम कर सकते हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे समाज में चीज़ें हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, जिसको तुम कैच करके काम कर सकते हो। जैसे देखो, हम लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं बाय द वे ऑटो से, है ना? तो ऑटो में जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं
जो नए लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जैसे भाड़ा कितना लगता है, कई बार गलत भाड़ा ले लिया जाता है, कई बार उसको डर लगता है कि ऑटो वाला सही ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, कौन ड्राइवर है नहीं है, कौन पैसेंजर है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो तुम एक काम वहाँ पे कर सकते हो सिक्योरिटी देने के लिए कि हाँ चलो इस लेवल पे काम हो रही है। एक्चुअली हम नया सिटी में जाते हैं तो कई बार जबरदस्ती भी ऑटो वाला है भाई बैठे 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 ले जाएंगे, बाद में वो ले जाकर के बीच में कहीं उतार देता है। इन सब सारे बहुत सारे एक इशू हैं जिस पे तुम काम कर सकते हो। अगर काम करोगे तुम लोग पास अपॉर्चुनिटी है ऐप डेवलपमेंट के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू जिस पे तुम काम कर सकते हो। ऑलरेडी तुम लोग हो, शुरुआत में अकेले में करोगे बहुत प्रॉब्लम्स होगी, 4-5 लोग भी लो, काम करो, बैठो कहीं पर पार्क वगैरह में बैठो, 4 लोग डिस्कस करो, रिलाइज करो, काम करना है। कुछ लोगों से बात करो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स को ठीक करना, तब जा करके कुछ होगा। अदरवाइज तो फिर आप जो डिग्री ले रहे हो वो लास्ट में डिग्री लेकर के ही घर में बैठना है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 हज़ार का अगर अच्छी फैसिलिटीज के साथ है तो हो सकती है, अदरवाइज मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है। लेकिन अगर आप कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं तो कंपनी आपको ऑलरेडी हायर कर लेगी, क्योंकि आप किसी न किसी फील्ड में तो आपको काम कर रहे हो, वो एक आपकी अपॉर्चुनिटी रहती है। या बहुत सारे ऐसे भी हैं कंपनी जो आपके काम के ऊपर पैसा लगाने को तैयार रहती है हमेशा, आप कुछ करोगे तब तो देंगे वो पैसा। क्या गलत बोल रहे हैं? तो बाय द वे बहुत सारे अभी YouTube पर एक चैनल है, खास बात करके आप लोग के लिए, पवन अग्रवाल करके आप सर्च कर लीजिएगा। वो जनरली वेबसाइट और ऐप डिजाइनिंग और बेसिकली AI टूल्स के कोडिंग बहुत सारी बातें करते हैं और उसको बताते भी हैं। एक बार आप उसको विजिट करके एक बार देखो, शायद कुछ नयापन दिखे, या बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है, आप वो एनालाइज करो। अदरवाइज आप जो कर रहे हो वो बस एक आइडिया है, एक नॉलेज है, एग्जाम पास कर रहे हो, सीधा बता रहे हैं। फिलहाल तो वही कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम पास ही कर रहे हैं, है ना? तो कम से कम भी लो, अभी तुम्हारे पास समय है। अभी मान लो फर्स्ट ईयर में कब है तुम लोग? अभी 3rd में हो ना? लास्ट ईयर हम लोग का। अच्छा लास्ट ईयर है ये, तो लास्ट ईयर इसके बाद MCA वगैरह नहीं करोगे? करेंगे सर, कहाँ? मेरा तो सर मना हो गया, ये उन टाइम में मुझे तुम्हारा हो गया मैं जॉब करना तो नहीं देखो, तुम जॉब करते वगैरह भी कर सकते हाँ, हो, तो उसके तुमको बाद- टाइम निकाला जा सकता है अगर तुम करना चाहो तो। 4 लोग मिलो नहीं, बिल्कुल सर। काम करो, बाकी तो शायद ठीक है अपना अपना। MBA और MCA में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि बहुत है, डॉक्टरी फील्ड आती है, MCA इंजीनियरिंग फील्ड आता है। MBA बोलते हैं। BBA के बाद क्या होता है? MBA के बाद क्या होता है? MBA होता है, मैनेजमेंट कोर्स है ना MBA, डॉक्टर MBBS है डॉक्टर, मतलब MBA, हाँ BBA के बाद जो MBA होता है, बिजनेस वाला, हाँ हाँ, उसका भी फील्ड अच्छा है। देखो तुम लोगों के पास एडवांटेज ये है कि तुम लोग उसी फील्ड से जुड़े हुए हो, ये एक एडवांटेज है। और नहीं तो बहुत सारे लोग तो अभी भी YouTube के थ्रू सीख करके भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। करना चाहो कर सकते हो, जॉब की तैयारी के साथ भी वो काम किया जा सकता है प्रोफेशनली। वैसा शुरुआत में ना भी हो, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप ठीक करने अगर लग जाओगे तो वाकई कुछ कमाल कर सकते हो। हाँ। और उन सब फील्ड में वाकई अपने आप में एक महारथी वाला फील्ड है, पैसा जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं रहती। अगर एक बार आप चमक गए तो मतलब चमक गए, हाँ, ठीक है। आप केवल डिजाइन करके भी अगर आप ऐप को बढ़िया से डिजाइन करके खाली उसकी रेंज क्या है, क्या क्या कैपेसिटी है वो बता करके कोई कंपनी के थ्रू आप अगर मिलोगे तो कहीं ना कहीं उस कंपनी में आप एक अच्छे पोजीशन में रहते हो, वो आपके पार्टनर तो बन ही जाएंगे। ये भी बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, तो जरूरी है कि शुरुआत में आप ही काम करो। जैसे अभी फ्लिपकार्ट अपना काम कर रहा था, कोई और कंपनी उसको खरीद लिया, तो ऐसे भी होती है। तो डजंट मैटर कि आप कहाँ हो, आप काम करोगे तो कोई ना कोई आपको देखेगा। हाँ, सीधी बात। सही बात। बट काम करना पड़ेगा, काम करने से नॉलेज भी आएगा। हाँ नॉलेज भी आएगा, वो भी चीजें। अब गलती करेंगे तो भी समझ में आएगी कैसे हुआ। ठीक है। अब देखो अभी हम आते हैं रिलैक्स ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं ना, बट शुरुआत में आते थे तो वो चीज टिपिकल्स थी, क्योंकि हमको लगता था कि समझाना कैसे किस लेवल पर है। बट अब आते हैं तो पता लग जाता अच्छा इस लेवल से समझा कर इसको खत्म किया जा सकता है, जल्दी खत्म हो जाती है सिलेबस। सही बात। पहले पिछला साल वाले में जब तुम सब सेंट्री वाला पढ़ा रहे थे
तो उसी सब्सिडरी वाले बैच को 4 महीना पढ़ाए थे, क्योंकि हमको आइडिया नहीं था कि इसको मतलब कैसे कवर कवर करना कैसे है, सिलेबस को कैसे डिजाइन करके पढ़ाना, कितना छोड़ना कितना पढ़ाना। बट अब वो सारी चीजें अब मेरे लिए आसान है कि आते हैं, अच्छा ये टॉपिक उठाना है, यहाँ तक खत्म करनी है, इसको छोड़ करके बैक में इधर आना है। ये आइडिया आपको तब लगेगी जब आप काम करोगे, अदरवाइज तो नहीं। समझ गए? हाँ सर। तो कभी अगर लगे तो प्रॉब्लम होगी, काम करो, है आपके पास अपॉर्चुनिटीज। बाकी तो खैर इधर देख लेते हैं फटाफट। ये सेट ऑफ तो था ही हमारे पास। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 दिस। Now you just join this element by this law। ऐसे ही करवा दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखो each element of E या फिर therefore या फिर ऐसा लिख सकते हो here f such that e to n each and 1 1 onto so e is numerically equivalent to this। इसी वजह से e is है इन्यूमरेबल सेट या फिर काउंटेबल सेट आप लिख सकते हो। ठीक है, यही प्रूव करना है, 10 नंबर में आएगा, इतना ही लिखना रहता है। कितना 10 नंबर में दे देंगे? हाँ, इसमें लॉजिक केवल देना रहता है। ठीक है, इसी वजह से सर थोड़ा उसको नहीं कोई लंबा नहीं खींचना है। ठीक है, नहीं सर। हाँ वो आप सोच रहे हैं सर, जो मैथ के ऑलरेडी जानकार टीचर हैं वो इतना ही देखना पसंद करेंगे। लग रहा शाम हो गया। कितना टाइम हो रहा है? सर ये मतलब नहीं एन है। एन एन भी नहीं, वो एन सर ये वाला साइन को क्या बताया था? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट या फिर कार्डिनली इक्विवेलेंट। ये वाला साइन को कार्डिनली इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। So that सब अब थ्योरम में चलेंगी। ठीक है,
so that the set of all positive integer ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे z प्लस क्लियर each a डिनोमिनेबल सेट डिनोमिनेबल या काउंटेबल लिखेगा तो घबराओ नहीं ना। अब देखो एक बात, यहाँ z प्लस की जगह पर z माइनस भी लिख सकता है वो, क्या लिख देगा z माइनस, तो सेम काम करेंगे जैसा कभी करें, केवल माइनस का साइन लगा देंगे जैसा प्लस में होगा वैसा। देखो सेट ऑफ यही ना आता है, देख लो तो, या फिर लिख देगा सो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ब्रैकेट को हम z प्लस लिखो उसके ब्रैकेट में भी लिख लो n फॉर नेचुरल नंबर भी बोल सकता है। समझ गए, तीनों का बात एक ही है, तीनों क्वेश्चन के लिए समझ गए। सलोनी सरफेस जो मूव कर रहे हैं वही सरफेस पे इसका भी लाइन निकल रहा है, ये हो रहा है। अभी देखिएगा अंदर का सरफेस जो है उसको नहीं करेंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये नेचुरल नंबर का भी आएगा तो ये हां यही ले खाली यहां n आ जाएगा, समझ गए या नहीं समझे, कैंसिल आउट बाकी हो गया लो सिर्फ बाहर वाला पे ही बचेगा, तो बाहर जो बचेगा तो नीचे लाइन तो बचेगा n लिखेंगे बस, सब अभी 1 2 3 4 अब और क्या सब सेम रहेगा, सर n इक्विवेलेंट है n का ही n का क्या दिक्कत है उससे, सरफेस का है तो है, अगर 1 2 3 वही ना बात है जो चीज है, लाइन निकलती है इक्वल हो। समझ गए क्या। अगर लिख देता है सो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट तो लिखवा देंगे, या फिर काउंटेबल तो ऐसे दिखा देंगे, खाली z प्लस की जगह लिख देंगे। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट थ्योरम लिखो, पेज छोड़ो इसके लिए, लिख लेना करना, लिखो अच्छा z माइनस के लिए लिखेगा तो सेम करोगे, z प्लस की जगह माइनस और वहां पर माइनस 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 साइन दे देना, ऊपर नीचे दोनों माइनस माइनस ना, यहाँ है ये वाला है हाँ वो तो नेचुरल नंबर यहाँ होगा ना, z अगर माइनस रहेगा क्या करोगे, माइनस 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 माइनस, इसको फोटो हो जाएगा। हो गया, समझ गए। अब लिखो नेक्स्ट थ्योरम, देखो so that the set of integer Sense of implication is related. set of integer is a countable set, is a countable set, ठीक है बोलो। अब एक बात सुनो, इसको या तो अभी जो आपको फोटो खिंचवाए थे सेट ऑफ इंटीजर वाला खिंचवाए थे, या तो वो डायरेक्ट छाप देना, ठीक, या तो हम ये वाला भी छाप सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर होगा कि हम इन दोनों को छपवा सकते हैं, मतलब एग्जाम हॉल के अंदर हम ये दोनों छाप सकते हैं अलग अलग, हाँ प्लस का अलग से माइनस का अलग से, फिर नीचे एक लाइन लिख देंगे यूनियन ऑफ z प्लस यूनियन z माइनस कोमा 0, सीधा क्यू z बनेगा और वो भी डिनोमिनेबल हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं, सुनो सुनो हम क्या बोल रहे हैं, अभी z प्लस का करवा का है उसको छापेंगे, z माइनस का है उसको लिखेंगे, नीचे एक लाइन लिखेंगे कि z प्लस यूनियन z माइनस यूनियन 0,
ये सीधा सीधी क्या बनेगा जेड, और ये के सारे क्या है काउंटेबल है, तो ये भी जेड भी हमारा क्या हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो या तो ये छाप लो, ये पहले उसको फिर इसको और फिर ये वाला लाइन। नहीं समझते हो मेरी बात? समझ गए सर। तो इसको ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वल टू काउंट, नीचे भी लिख लेना। इसको रफ में कर लो, आप इसको करके आओगे। समझ गए? या सुनो, या फिर हम उसके जगह ये दे सकते हैं दूसरा, वो वाला भी दिखा दे रहे हैं, वो वाला भी जो तभी लिखवाए थे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ऐसे, और बस इसको ऐसे कर देना। 0 गया यहाँ, 1 गया यहाँ, ये गया यहाँ, और ये आया यहाँ, ये आया यहाँ, ये आया यहाँ, ये आया यहाँ। तो क्या कर रहे हैं? वो कहीं नहीं जा रहा, नीचे जा रहा। हाँ यहाँ ये आ गया। समझ गए ना इतनी बात? तो अब एक बात सुनो, ये भी तुम दिखा दोगे, तो बस यहाँ कुछ करने की जरूरी नहीं है, यहाँ केवल क्या लिखोगे जेड, क्या लिखोगे जेड, और यहाँ जेड ही न्यूमरेबल, इतने करने की जरूरत है। अगर मान लेते हैं मत बेटे इसको पूरे पीछे। साथ में ये भी तरीका एक ठीक है। सब दोनों कर सकते हैं। हाँ दोनों में से कोई भी करो, सेम नंबर इसको तो करेंगे तो सिर्फ एक ही करेंगे तो हो जाएगा। एक ही करेंगे तो हो जाएगा। हाँ उसको करेंगे तो दोनों करना, और वो भी लाइन लिखना, और वो भी लाइन लिखना। समझ गए? और इसमें है कि ये इसमें वाला केवल बनाए इतना ही ना, करने की इरेजर जरूरत है। वाला तो डायरेक्ट यही बना के जैसे ये हो ना जेड इज न्यूमरेबल बस नहीं छोड़ देना। और उस वाले मेथड से बनाओगे तो दोनों को पहले जो है ना दोनों प्लस माइनस उतना बनाना करोगे, है, अब तो फिर नीचे इसको लिखना। लिखना। समझ गए? अब तुम्हारे एग्जाम हॉल के अंदर जितना समय है या जो मन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग करना, नंबरिंग सेम मिलेगी, आपको इससे घबराना मत कि नंबरिंग गलत हो जाएगी या नंबर कम मिलेगा, ऐसा होता भी नहीं। हार्ड लग रहा है ये चैप्टर? लॉजिक, हाँ बस आपको ठक 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 काम करनी है। पानी आने वाला है क्या? हाँ सर आज के लिए करते हैं। अच्छा पानी आ रहा है। ये वाला है ना so that the set of integer is countable set, ठीक है? तो इसमें तो बारिश हो रहा है, इसको प्रूफ करना। हाँ सर हो रहा है। जेड वाला था नहीं, यहाँ पे इंटीजर होना है ना सर, पहले प्लस वाला प्रूफ करना, फिर माइनस वाला प्रूफ करना, तब नीचे में ये वाला लिखना। उनको देख लेते हैं, अगर पानी आ रहा होगा तो दोनों को सर हाँ दोनों करके ये, और नहीं तो तुम सिर्फ इसको भी देख लो। सर बारिश हो रहा है बाहर, देखिए तो इधर से तो पता नहीं चलता। हो रहा है सर, हाँ? हो रहा है। एक दो बूंद नहीं बहुत हो रहा है। वहाँ हो रहा है, जहाँ ब्लैक दिख ब्लैक रहा है है। ना वहाँ देखो। दिख रहा है सर, हो रहा है पानी। हाँ पानी तो आ रहा है, नहीं मेरा आँख खराब हो चुका है। नहीं सर मतलब दूर से है ना बहुत ज्यादा, इसलिए ऐसा लग रहा है पानी बहुत तेज आ रहा है ये। हम तो छाता लेके आए। मतलब गाड़ी चलाने को भीग सकते हो नहीं? हाँ सर दिन का इशू है। हाँ तभी समय बचा नहीं, लिखो फटाफट नेक्स्ट थ्योरम लिखो। इसके लिए भी जगह छोड़ दो, दोनों कर लेना ठीक, खाली पेज छोड़ते जाओ, करते जाना तुम लोग अपने से, ये नहीं कि समय बर्बाद चुप मुड़ कर बैठा कर लेके। सो दैट the set of all positive rational number q प्लस लिखना ब्रैकेट में, set of all positive rational number q प्लस और rational q प्लस दोनों को काट देंगे और इसको और बस इसको भी सॉल्व कर देंगे तो चलेगा। ठीक है। हाँ। each का काउंटेबल सेट, ठीक है। काउंटेबल की जगह कुछ भी करे फिर तो 3-4 जो बताया था यही छापा। काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसे समझ में बोलो हाँ सर। बोलो 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 करवाते हैं।
बारिश आके तुम लोगों को ये चैप्टर ही आधा से अधिक खत्म करवा दे रहे हैं। नहीं तो हम सोचे थे कि आराम से कल पढ़ाएंगे, पर ठीक है आ गया है बारिश तो मजा ले लेते हैं हम लोग पढ़ के, कुछ बकेती भी कर लेंगे बैठ आप के। जाएंगे मजा आएगा। सैटरडे क्या हम नहीं जाएंगे। अरे तो रुपा के तो कूद के यही से दिखता है। ये वाला नहीं रहता तो दिखता है। ये वाला है वो वहाँ। ये बिल्डिंग के जस्ट पीछे है ना, देखो ये। तो Q प्लस को डिनोट कर रहे हैं, करेंगे ना कैसे? बोलो कैसे? 1/1 2/1 ना रे, अरे वन चल रहा है। 3/1 ऐसे ना पत्थर क्यों गिर रहा है? मम्मी बोलती थी कि गलत आदमी को पत्थर गिरता है, ये नहीं चाहती है पत्थर गिरे। बादल में बर्फ कहाँ से आता है? ऊपर वाला पत्थर के ऊपर के नीचे ये वाला लॉजिक नहीं पढ़ाया गया हम लोग को कि बारिश होता तो पत्थर क्यों गिरता है, बारिश आता ही पढ़ाया गया है। ना करो। अब यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, पीक पीक मतलब सुनना ही इसका लिखना होता है। सबसे बेकार मौसम को बरसात ही लगता है। हाँ तो कीचड़ रहते हैं। रोड तो इतना गंदा हो जाता है पैरों में उमड़ चलता मस्ती में घूमना चलता। रांची में कोई हिल स्टेशन से कम नहीं है, कभी कुछ हो जाता है। यहाँ अच्छा ज़्यादा गर्मी पड़ता है, पानी आ जाता है। बिहार में पानी आ जाता है। बिहार भी है। एक बार गए हम किसी के साथ में गए थे। गए हैं नवंडी के। बिहार में बाढ़ का दिन में बिहार जाओ, एकदम नाव में बैठ के घूमो। एडवेंचर लगता है थोड़ा। नाव पर बहुत दिन में बैठे हैं। हम तो आज तक नाव पर नहीं बैठे हैं। नहीं बैठे हैं, हम बैठे हम हैं। बैठे हैं, हमको डर लगता है देख के। उसमें बैठे कौन है? तो बोले ना तो डूब जाता है। ये बोला कभी बैठ के हैं। हाँ, हम नहीं बैठे हैं कभी नाव में। देखो क्या कर रहे हैं कि पिक कर रहे हैं ऑल द पॉजिटिव रेशनल नंबर एज अ डायगोनल वाइज एंड डिलीटिंग द रिपीटेड एलिमेंट्स। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। अब यहाँ पर फोटो खींचते इसके नीचे कुछ लिखवा रहे हैं।
देखो ऐसे अब पिक करना चालू करके यहाँ पर एलिमेंट को लिखना चालू करेंगे, ठीक है। देखो शुरुआत में डायगोनल लाइन में कौन कौन एलिमेंट आया था वो देखो। पहला तो 1 by 1, फिर कौन आया था 2 by 1, फिर इधर आ गया था ना नीचे 1 by 2, फिर कौन आ गया था ऊपर चला गया था तो 2 by 2 वो तो लिखना नहीं था, तो फिर आ जाया था 3 by 1, फिर ऐसे रिपीट आया था, फिर कौन आया था मतलब सर 1/3 भी होगा ना, यहाँ देखिए तो ऐसे 1/2 से कैसे गया? 1/2 1 by 3 ना, ठीक है 1 by 3 2 by 3 तो ये गया और डॉट डॉट ऐसे, ठीक है ना। 2 by 2 आता उसको हटा दिए हैं, अरे बोलो ना नेचुरल नंबर यहाँ ले लो 1 2 3 4 5 ऐसा कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन क्यू प्लस से लेकर के नेचुरल नंबर में है ईच क्या हो जाएगा 1 1 1 2 हो गया, इसका मतलब क्यू प्लस कैसा हो जाएगा न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर। इसी वजह से क्यू प्लस कैसा हो जाएगा ये डिनोमिनेबल या काउंटेबल जो लिखना है आप लिख सकते हो। अगर डिनोमिनेबल लिखते हो तो एक लाइन और लिखना होगा क्यू प्लस इज काउंटेबल, एक लाइन और बढ़ जाएगा, नहीं समझे? लो हेंस क्यू प्लस इज काउंटेबल, समझ गए? अच्छा एक बात और सुनो, अगर तुमसे पूछता क्यू माइनस, क्या पूछता? यहाँ क्या आता? माइनस सब जगह क्या आता? माइनस। कर लोगे यस सर कि बताना पड़ेगा? नहीं फटाफट पूछो। सही पानी आ रहा है? कम है सर, इतना तेज नहीं। नहीं जाएंगे ना। अच्छा मेरे को रील से जाना, कोई एडमिट सर माइनस वाला मेरा का हाथ क्वेश्चन यहाँ पर अथी हो गया, बहुत दिन से पहना है। माइनस वाला का क्वेश्चन यही यही वाला रहेगा ना, यही वाला रहेगा ना माइनस वाला का। हाँ सब सेम रहेंगे, खाली प्लस की जगह माइनस आएगा और एलिमेंट में माइनस माइनस टिक कर देना। नेचुरल नंबर को माइनस मत कर देना, इसको वाला क्यों वाला क्यों माइनस, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऐसा हो जाएगा तो भीड़ में नहीं रहेगा, है मुझे उसमें भीड़ नहीं रहता है, ऐसा मौसम भीड़ नहीं रहता है, हम जाते हैं। ऐसा मौसम में नहीं रहेगा। तुम नहीं समझते हो। हम भी एक बार गए थे डेंटल वाला, उसमें बिल्कुल ही भीड़ नहीं है, डेंटल वाला बहुत भीड़ रहता है। उसमें कोई जात बहुत कम जाता है। चलो लिखो ले, so that the set of rational number is a countable. अब ध्यान से सुनो क्या करेंगे, ठीक है? इस बार किसको दिखाना है? रैशनल नंबर को। तो हम प्लस वाला तो दिखा ही लिए हैं, बोलो प्लस वाला दिखा लिए हैं। अब देखो क्या लिखना है, तुमको क्या क्या करना है वो पहले ध्यान से, इस वाले में पूरा क्या करना है। देखो देखो सुनो, स्टेप 1 जो हम अभी क्यू प्लस वाला दिखा का है वो दिखा लेना है आपको। देखो ना क्या हुआ? क्या ऐसे ही हम पढ़ा रहे थे, मेरा बाल ऐसे उठा हुआ था, एक बच्ची पीछे फोटो खींच कर ले, सब चुंदी दिख रहा है। तो क्यू प्लस क्या दिखाएंगे? काउंटेबल। पहला काम तो ये करेंगे, करवा दिए।
उसके बाद देखो क्या लिखेंगे स्टेप 2 में, जितना है वो सेम छापोगे जितना है, माइनस वाला नहीं ना, बस प्लस माइनस वाला नहीं। स्टेप 2 में क्या लिखोगे, सिमिलरली वी कैन शो दैट या वी शैल शो दैट Q माइनस इज ऑल्सो अकाउंटेबल। समझ गए? ये लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि Q किससे बनता है, Q प्लस यूनियन Q माइनस यूनियन 0। समझ गए? Yes, sir. और ये हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल। काउंटेबल, यानी कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। बोलो। तो अगर ये काउंटेबल है, दिस इंप्लाइज Q भी हमारे पास क्या हो जाएगा, समझे बच्चा लोग? ये करना है आपको इस वाले पूरे ग्रुप में। फोटो खींचो। मतलब सर हम लोग को प्रूफ करना है Q प्लस वाला को ना, Q प्लस को करना है, बाकी सिमिलरली दिखा देना है इसको, और बाकी ये चीजें कर लेंगे। नीचे में इसको लिख देना है। हाँ, और तेज हो गया, हवा चल रहा हवा है, चल रहा है। तेज नहीं है, हवा चल रहा है। डेंटल वाला तो इतना खाली रहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं, फिर भी आपको चेक कर देगा। मतलब इतना रहता है। आजकल वो क्या मसूड़ा में जो कैंसर हो रहा है बहुत चला हुआ है ना, तो सबका चेक करता है, मतलब जितना लोग वहाँ जाता है ना सबका ही चेक करता है। हाँ, मैंने 3 बार चेक कर दिया था, बोला अरे हमको बीमारी ही नहीं है, जबरदस्ती आप लोग चेक पे चेक किए थे। नहीं ये वाला जो दांत कटता है नीचे में ना, हाँ, इसकी वजह से। मेरा दांत में तो ध्यान ना पड़ा, प्रॉब्लम है, पर हम दिखाने नहीं जाते हैं। क्यों सर, वहाँ तो बहुत खाली रहता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा डालता ज्यादा है, लेकिन डालता ज्यादा है, टाइम लंबा डालता है। बाकी दांत का एक्सरे वगैरह तुरंत कर देता है। ठीक है, यहाँ तक सीख गए कि कोई दिक्कत है? अभी और भी बचा हुआ है, अब कल पढ़ेंगे। नहीं देखो ना, तो प्रूव दैट तुमको पेन नहीं उठाने दे रहे हैं, और पढ़ाइए, मतलब कम पढ़ाइए सर, इक्वल होता है बताओ। अगर पेन तुम उठाते कुछ लिखवाते तो बोलते, लिखेंगे ना सर अभी जाके। अभी कुछ नहीं, अलग अलग नया नया चीज कुछ समझाते तो है, जो समझा दिए उसे छपा रहे हैं। देखो, टू प्रूव दैट आधा पे मजबूर है सर, बोलो कि हो गया सर आधा ही। प्रूव दैट, ये लिखो, टू प्रूव दैट अभी तो सोच के n क्रॉस n, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, स्कूल टाइम में कहते हैं 5-5-6 घंटा बैठ जाते थे। इज काउंटेबल। तुमको पता है हम इससे पहले 1 महीना पहले, मतलब 28 फरवरी से पहले, ठीक 28 फरवरी से बता रहे 18 घंटा पढ़ देते थे दिन में। वाह सर। ठीक है, अभी बता रहे जर्नी जनवरी जो स्टार्ट हुआ था पूरा फरवरी 18 घंटा, 19 घंटा, कभी 20 घंटा, ऐसे कभी 14 घंटा, मतलब मिनिमम 15 घंटा तो एवरेज ले लिया जाए पढ़ने का, ये था। जैसे 28 फरवरी बीता, उसके बाद हम आज तक किताब तक ढंग से नहीं खोले हैं, एकदम एलर्जी हो गया, मतलब पढ़ने से ऐसा कुछ। क्या खा के पढ़ते थे सर इतना? हम लोग को तो पानी चढ़ जाएगा। हाँ, एक बुक था मेरे पास, मेरा दोस्त दिया था, रिच डैड एंड पुअर डैड पढ़ने के लिए। ठीक है, उस बुक को इतना पागलपंती के साथ पढ़े थे कि खा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, मतलब बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं। 3 दिन या 2.5 दिन के अंदर खत्म कर दिया पूरा बुक। तो मूर्ख, जब जोश चढ़ता है ना भयानक पढ़ते हैं। एक्चुअली में उसके पीछे मेरा दिमाग का लॉजिक, हम किसी चीज में अगर फोकस करते हैं तो कंसंट्रेट हो जाता है। क्यों हो जाता है हमको खुद नहीं पता, और ऐसे में हम बहुत लोगों को गरिया है। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं और कोई बीच में 3-5 अगर हमको कुछ बोला या कुछ काम आधा दिया, तो हम किसी को नहीं चिंते, गाली दे देते हैं। उसके पीछे मेरा गलती नहीं है,
मेरा हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और ऐसे बहुत लोगों को गाली दी है। टाइम अच्छा हम लोग बोल रहे हैं इधर देखो, नहीं लग रहा ऐसे में पानी आ रहा है, कहीं जाना नहीं है तो हम लोग कर ही लेते हैं। देखो इधर n क्रॉस n चल रहा है। n क्रॉस n मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n एंड n है ही ना, जो लिख ही देते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, समझ गए। अब इधर लिखो n क्रॉस n में कौन कौन आएगा भैया, देखो इधर नेचुरल से नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1 का शुरू 1 के साथ आएगा, फिर 1 का 2 के साथ 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, और ऐसे करते करते आगे भी जाएगा। बोलो जाएगा या नहीं जाएगा, समझे। फिर 2 के साथ स्टार्ट होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 आगे बोलते चले जाओ 4 1 4 2 4 3 4 5। अगर तुमको एग्जाम हॉल में कम लगे, एग्जाम हॉल में कम लगे तो एक लाइन और लिख देना। ज्यादा होता है। अब लो, हमको तो हर एक स्टूडेंट के लिए रोल नंबर चाहिए, टिक कर लेते हैं ऐसे डायगोनल। कोई दिक्कत है, उठा उठा के एक को रखते चले जाएंगे, है ना। बोलो अब देखो कैमरा थोड़ा घुमा दो, कटना नहीं तो 4 और 6 देखो इधर। अब देखो, अब हम लोग डायगोनली तो पिक कर रहे हैं, और पिक करके उसके एलिमेंट को हम सफिक्स के रूप में लिखेंगे। सफिक्स का मतलब क्या, जैसे 1 1 है तो A11 लिखेंगे, 1 2 है तो A12 लिखेंगे, A13 है तो मतलब 1 3 है तो A13 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से ठीक, an element has diagonally and represent इसको लिखे ज़्यादा बेहतर लगेगा। देखो सिंपली हम लिख दे रहे हैं, इसमें कुछ और लैंग्वेज हम घुसा सकते हैं, लेकिन आपके कन्वीनियंट के लिए हम ऐसा लिख दे रहे हैं। देखो क्या करें, पिक ऑल एलिमेंट्स एज अ डायगोनल वाइज। जैसे कि हम पिक कर रहे हैं डायगोनल वाइज एलिमेंट को एंड रिप्रेजेंट ए बी, और ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट ए बी रिप्रेजेंट, ऐसे लिखना चाहिए, एंड एलिमेंट ए बी represent